हेलो सर, मेरा नाम है राम सोरेन। हम वेस्ट बंगाल से आया है। यहाँ JW होटल वहाँ पे काम करता हूँ। तो आपसे मिल के मुझे बहुत खुशी हुआ। धन्यवाद, थैंक यू। आप कहाँ से हैं सर? मैं वैसे तो लखनऊ से हूँ। अच्छा। मैं किसी अपने शासकीय काम से प्रशासनिक काम से मैं यहाँ आया हूँ। JW मैरियट 5 स्टार होटल है, वहाँ रुका हुआ है। अच्छा। तो मैंने आज सोचा कि आज यहाँ गोवा का बीच है, चलो समुद्र के पास। समुद्र को भगवान का रूप कहा जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं समुद्र ही हूँ। तो समुद्र में नहीं, भगवान कृष्ण ही, भगवान ही एक समुद्र हैं। तो हमने सोचा पहले भगवान की सानिध्य में बैठ करके थोड़ा माला जप करेंगे, थोड़ा उनके बाद ध्यान करेंगे, थोड़ा आनंद लेंगे समुद्र का, समुद्र के बीच का। तो मैं यहाँ टहल रहा हूँ तो आप हमको मिल गए, बताइए। ओके सर, एक बात आपसे पूछे। हाँ जरूर पूछिए। जैसे हम लोग इतना काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इतना प्रॉपर्टी है, फिर भी हमको शांति नहीं क्यों नहीं मिलते हैं? बोलिए सर आप थोड़ा। जी, आपका ये प्रश्न इतना सारगर्भित है, इतना अच्छा है, और आपके लिए नहीं, संपूर्ण मानवता, संपूर्ण संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह प्रश्न आपने किया है। यह प्रश्न आपका व्यक्तिगत नहीं है, और यह प्रश्न सबका है। हमारा भी है प्रश्न, आपका भी है, और जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं सबका प्रश्न है कि हम कमाते दिन रात हैं, लेकिन खा नहीं पाते। हमें शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, तमाम बीमारियाँ हो जाती हैं। हमारे घर में रहने वाला नौकर भी खाता है, और हमको डॉक्टर कहता है कि आप जो है सूखी रोटी खाएंगे। हैं, बहुत पैसा है, लेकिन पैसा होने के बाद भी न हम स्वस्थ हैं शरीर से, न मन से शांत हैं, और न ही हमें सुख और शांति है। तो इसका एक ही उत्तर है, उसके अनेक उत्तर नहीं। हमारी समस्याएं तो अनेक हैं, मगर समाधान केवल एक है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान जो इस संपूर्ण चराचर जगत का मालिक है, जो इसको चलाने वाला है, इससे हम विमुख हो गए हैं। जैसे आप परिवार में रहते हो और आपका पिता जो संपूर्ण परिवार को चलाता है, आपका भी पालन पोषण संवर्धन करता है, लेकिन पिता की बात नहीं मान करके, पिता को इग्नोर करके, पिता का अपमान करके, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करके आप मनमानी काम करते हो, तो आप देखते हो कि पिता आपसे मुंह मोड़ लेता है, और पिता आपको खर्चा भी नहीं देता, पिता आपको पैसा भी नहीं देता, पिता आपसे दुखी रहता है। तो तब आप जब पैसा नहीं देगा, पिता खाना पीना नहीं देगा आपको पिता, तो आप दुखी हो घर में। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से संसारी पिता अपने पुत्र के अपमान को देख करके उसकी अवहेलना करने लगता है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा, जिसको भगवान कहते हैं, जो समुद्र के रूप में हमारे सामने यहाँ साक्षात विराजमान है, वह परमात्मा भी अगर आप उसकी अवज्ञा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके बताए गए रास्ते पर नहीं चलते, लोगों के साथ परोपकार नहीं करते, लोगों के साथ दया नहीं करते, लोगों के साथ करुणा नहीं करते, लोगों की इज्जत नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, संत महात्माओं का सम्मान नहीं करते, भगवान के बारे में नहीं विचार करते, उनका चिंतन नहीं करते, भगवान का जप नहीं करते, मतलब कहने का मतलब, आप जब भगवान से विमुख हो जाएंगे, भगवान को जो काम अच्छा लगता है वह काम नहीं करेंगे, तो आप कितना भी पैसा कमा लो इस संसार में, इस संसार का दिया हुआ पैसा हमेशा आपको दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि ये सारा का सारा संसार ही दुखमय है। ये संसार ही दुखमय है, ये संसार ही दुख का सागर है। दुखालयम इदम संसारम, यह संसार सारा दुखालय है, दुख का घर है। तो संसार में बनने वाली, संसार में घटित होने वाली, संसार में होने वाली सारी की सारी चीज़ें यह दुखमय है, दुख देने वाली हैं, सुख नहीं देने वाली हैं। आप जितना भी भौतिक संसाधन इकट्ठा कर लो, जितनी फैक्ट्री खोल लो, जितना पैसा कमा लो, जितने प्लाट बना लो, जितने परिवार बना लो, जितने फ्रेंड्स बना लो, ये सब के सब आपको दुख ही देने वाले हैं, क्योंकि ये संसार के माध्यम से आपको प्राप्त हुए हैं, और संसार में प्राप्त होने वाली हर वस्तु दुखमय है। तो आपका प्रश्न था कि इतना करने के बाद, कमाने के बाद में हम सुखी क्यों नहीं रहते हैं, तो इसका एक लाइन में अगर उत्तर हम बताना चाहें तो ये है कि सीताराम 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 जपिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा जपिए, और ज़िंदगी में सदैव सुखी रहिए। क्यों सुखी रहेंगे? क्योंकि भगवान का नाम लेते ही आपके 3 ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्यापा। जब आप भगवान का नाम का स्मरण करेंगे, उनके नाम का जप करेंगे, जैसे मुझे आप अभी करते हुए देखा है आपने यहाँ, तो आपके दैहिक माने शरीर से संबंधित, दैविक माने देवताओं के द्वारा दिया गया, और भौतिक माने संसार के द्वारा दिया गया जो भी कष्ट है वो सब का सब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम ही पापौघ नाशनम है।
पाप और अघ को नाश करने वाला है। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। अगर आप अपने संसार के तीनों तापों को, देवताओं के तापों को और अपने शरीर के ताप यानी शरीर के दुख को, कष्ट को, रोग को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या भगवान के किसी भी नाम का जप करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है।